एवरीवन, वेलकम इन माय टुडेज़ वीडियो। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 का एक न्यू सब्जेक्ट जो है साइंस का चैप्टर 5 पर। ये बायो का चैप्टर 1 है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम पहले बायो से स्टार्ट करेंगे, बायो फिर केमिस्ट्री और फिर फिज़िक्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम ऐसे ही स्टार्ट करेंगे। पहले एक चैप्टर बायो का, एक चैप्टर केमिस्ट्री का, फिर एक चैप्टर फिज़िक्स का, फिर अगेन एक चैप्टर बायो केमिस्ट्री फिज़िक्स। ऐसे करके हम अपने चैप्टर साइंस के चैप्टर्स को एंड करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा चैप्टर का नाम जो है वो है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो फ्रेंड्स, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ किसे कहते हैं? फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल को कहते हैं। ठीक है, सेल इज़ नोन एज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, तो अब हम इस चैप्टर में देखेंगे पूरी हिस्ट्री सेल की, कैसे डिस्कवर हुई। ठीक है, किस किसने उसे डिस्कवर किया, ये पूरा हम जानेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। While examining a thick slice of cork, Robert Hooke saw that the cork resembles the structure of honeycomb consisting of many little compartments. Cork is a substance which comes from the bark of the tree. मतलब ट्री के खाल में से आती है, bark मतलब खाल। ठीक है, this was in the year 1665 when Hooke made this chance observation through a self-designed microscope. self-designed microscope मतलब उनका खुद का डिज़ाइन किया हुआ माइक्रोस्कोप। Robert Hooke called these boxes cell. Cell is a Latin word for a little room. तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे कहा जा रहा है कि जब जब सेल का मतलब जब सेल को जब एक ट्री के बाग को ट्री के बाग में से ऑब्टेन जो एक सब्सटेंस आता है जिसे कहते हैं कॉर्क, जब उसे रॉबर्ट हुक अपने माइक्रोस्कोप से देख रहे थे तो उसके अंदर उन्हें एक कुछ हनी कॉम्ब जैसा कंपार्टमेंट दिखा। हनी कॉम्ब कैसा होता है, मान लीजिए ऐसा। ठीक है, मान लीजिए डियर फ्रेंड्स, सपोज दैट कि ऐसा था। ठीक है, एक सब्सटेंस जो उन्हें ऐसा दिख रहा था इस डायमंड शेप्स का, तो इन्होंने उसे एक नाम दिया सेल। ठीक है, सेल। तो क्योंकि सेल का लैटिन वर्ड में सेल का मतलब होता है अ लिटिल रूम। ठीक है, तो उन्होंने ये सेल की डिस्कवरी, कॉक सेल की डिस्कवरी उन्होंने की थी इन ईयर 1665। ठीक है फ्रेंड्स, डेट ये ईयर और नेम जिन्होंने इन्वेंट किया था, क्या नाम था? रॉबर्ट हुक। और इन विच ईयर? 1665 में। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दिस मे सीम्स टू बी a very small and insufficient incident, but it was a very important in the history of science. This was the very first time that someone had observed that living things appears to consist of separate units. The use of word cell to describe these units is being used till this day in biology. Let us find out about cell. तो फ्रेंड्स, यहाँ पे कह रहा है कि ये एक बहुत छोटा और मतलब कि ये बस उन्होंने ऐसे ही ये एक छोटा सा बस एक इंसिडेंट था जो कि रॉबर्ट हुक ने किया था, पर ये कितना आज के टाइम में ये एक इतना इम्पॉर्टेंट इवेंट मतलब ये इतना इम्पॉर्टेंट इंसिडेंट हो गया है साइंस के लिए, साइंस के इतिहास में, मतलब साइंस की हिस्ट्री में ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, कि ये पहली बार था कि जब किसी ने ये मतलब ऑब्ज़र्व किया कि कोई लिविंग चीज़ जो है वो सेपरेट यूनिट्स में कंसिस्ट करती है। ठीक है, तो जो वर्ड सेल है, ये जो यूनिट है सेल वर्ड जो है, ये अभी भी बायो में यूज़ होता है। तो हम इसके बारे में अब और पढ़ेंगे। ठीक है, व्हाट आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स मेड अप ऑफ? तो ये क्वेश्चन है कि व्हाट आर द लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ? तो ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल। ठीक है फ्रेंड्स, इसका एक क्वेश्चन भी है इससे रिलेटेड, यहाँ पे है। देखिए फ्रेंड्स,
हु डिस्कवर्ड सेल एंड हाउ, ठीक है। तो हु डिस्कवर्ड द सेल एंड हाउ, तो रॉबर्ट हुक हैज़ डिस्कवर्ड द सेल इन ईयर 1665 by observing a cork cell through his microscope, ठीक है। तो यहाँ पे एक एक्टिविटी दिया हुआ है, ठीक है, ये उनकी माइक्रोस्कोप थी, ठीक है। तो फ्रेंड्स इस माइक्रोस्कोप में कहा जा रहा है कि एक मतलब हमें एक प्याज लेना है, ठीक है, और उस प्याज के जो ऊपर वाली स्किन होती है ना, उसे निकाल के एक जो कॉनकेव वाला होता है, जो कि थोड़ा अंदर के साइड घुसा हुआ होता है, उसे निकाल लेना है, ठीक है। और उसे हमें फिर क्या करना है कि उसे अपने एक माइक्रोस्कोप पे रख देना है, ठीक है। थोड़ा काफ़ी वाटर उसमें डालना है, ठीक है। और फिर हमें उसे अपने माइक्रोस्कोप में चेक करेंगे तो हमें उसके अंदर सेल दिखेगा, ठीक है। तो देखिए, what do we observe as we look through these lenses? Can we draw the of structure of that we are able to see through the microscope on the observation seat? Does it looks like in figure 15.2 ये फिगर है, ठीक है। तो क्या वो यस फ्रेंड्स, ये सिमिलर इसी का देखिए कि ये एक जो है वो अनियन पील के अंदर का सेल का स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो ये जो डॉटेड लाइंस जो हमें दिख रही है, ये न्यूक्लियस होता है, ठीक है, जो सबसे सेंटर में प्रेजेंट होता है, मतलब कि सेल के अंदर जो प्रेजेंट होता है, ठीक है। हम पढ़ेंगे इसके बारे में भी चैप्टर के अंदर डिटेलिंग में। और ये जो ब्लॉक्स आप देख रहे हो हनीकॉम के ब्लॉक्स जैसे है, ये सब जो है वो एक सेल कंपार्टमेंट्स है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। We can try preparing temporary mounts of peels of onion on different size. What do we observe? Do we see similar structures or different structures? तो फ्रेंड्स यहाँ पे बोला है कि हम और भी ऐसे ट्राई कर सकते हैं। तो हम देखेंगे क्या कि हमें सिमिलर स्ट्रक्चर दिख रहा है सारे में कि अलग अलग, ठीक है। What are these structures? अब ये स्ट्रक्चर्स हैं क्या, ठीक है। इसकी क्वेश्चन पूछा गया है जिसका आंसर हमें इस पैरा में मिलेगा, ठीक है। The structure looks similar to each other. Together they forms a big structure like an onion bulb. We find from this activity that onion bulbs of different size have similar small structure visible under a microscope. The cell of the onion peels will all look same regardless the size of the onion they came from. फ्रेंड्स इसका मतलब है कि जो भी हमें स्ट्रक्चर दिखता है वो सारे सिमिलर होते हैं, ठीक है। जो हम स्ट्रक्चर देख पाते हैं अनियन के अंदर वो सेम होते हैं, और ये सारे स्मॉल स्मॉल स्ट्रक्चर्स मिलके एक बड़ा स्ट्रक्चर बनाता है जिसे हम अनियन बल्ब कहते हैं, ठीक है। एक अनियन का गोला कहते हैं, ठीक है। तो हम डिफरेंट एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, जैसे बड़े प्याज को लेके, छोटे प्याज को लेके, और फिर हम उसके स्ट्रक्चर्स को देख सकते हैं। तो हम देखेंगे कि सबका जो हम सेल है वो सिमिलर है, ठीक है। तो सेल जो है ना वो साइज़ पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। तो वो यही बताया गया है इस पैरा में। These small structures that we see are the basic building units of the onion bulb. जो भी हमने ये स्मॉल स्ट्रक्चर्स देखा, यही अनियन बल्ब का जो है वो बेसिक बिल्डिंग यूनिट है। मतलब ये ही नहीं होगा तो अनियन बन ही नहीं सकेगा। जैसे कि कोई घर बनाना है, ठीक है, जब ईंट ही नहीं होगा, जब बेसिक चीज़ ही ईंट नहीं होगा तो हम घर थोड़े ना तैयार कर पाएंगे। सो इट इज़ जस्ट लाइक दिस। दीज स्ट्रक्चर आर कॉल्ड सेल। तो इन्हीं स्ट्रक्चर्स को हम सेल कहते हैं। तो यहाँ पे हमें सेल का एक और नाम मिला, बेसिक बिल्डिंग यूनिट ऑफ एनी लिविंग थिंग्स इज कॉल्ड सेल। नॉट ओनली अनियन बट all organisms that we observe around are made up of cell. However, there are also single cell that lives on their own. तो फ्रेंड्स यहाँ पे कहा जा रहा है कि प्याज में ही नहीं, हम आसपास में जितने भी ऑर्गेनिजम्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को देखते हैं वो सारे के सारे सेल से बने होते हैं, ठीक है। और सेल से नहीं मतलब कि मतलब कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि सिंगल सेल्ड होते हैं और वो भी जीवित रह सकते हैं, ठीक है।
अब देखिए यहाँ पे बताया गया है किसने क्या क्या डिस्कवर किया था, ठीक है। तो मैं आपको ऐसे ही पूरा डिटेलिंग में मतलब बता देती हूँ कि फर्स्ट टाइम कॉक सेल किसने मतलब सेल फर्स्ट टाइम किसने डिस्कवर किया था। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, रॉबर्ट हुक ने फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया था सेल को, ठीक है। रॉबर्ट हुक ने सेल को, चलिए पढ़ ही लेते हैं इसे। सेल वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय द रॉबर्ट हुक इन ईयर 1665। 1665 में फर्स्ट टाइम जो सेल है वो रॉबर्ट हुक के द्वारा डिस्कवर किया गया था। ही डिस्कवर्ड द सेल इन अ कॉक स्लाइस विद द हेल्प ऑफ अ प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप, ठीक है। उन्होंने अपनी खुद की एक माइक्रोस्कोप से उन्होंने ऑब्जर्व किया कॉक के अंदर की सेल्स प्रेजेंट है, ठीक है। ल्यूवेनहॉक, ठीक है। ल्यूवेनहॉक जो है ये दूसरे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने 1674 में अपने इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप से जिसकी जिसकी जो विजिबिलिटी है वो बहुत कुछ हद तक ठीक है एज कम्पेयर टू रॉबर्ट हुक वाले, तो उनसे मीन्स 9 साल बाद, ठीक है। तो उन दूसरे माइक्रोस्कोप अपने इम्प्रूव माइक्रोस्कोप से उन्होंने ल्यूवेनहॉक ने अपने इम्प्रूव माइक्रोस्कोप से पॉन्ड वाटर के अंदर के फ्री लिविंग सेल्स को डिस्कवर किया था, ठीक है। फर्स्ट टाइम वो भी था, ठीक है। तीसरा रॉबर्ट ब्राउन थे जिन्होंने 1831 में, अब डायरेक्ट 2 साल का गैप हो गया फ्रेंड, सॉरी 2 सेंचुरीज का गैप हो गया, ठीक है। 200 साल के बाद न्यूक्लियस का डिस्कवरी हुआ। सेल के अंदर न्यूक्लियस के होने का भी किसी ने जिक्र किया, वो कौन था, रॉबर्ट ब्राउन, ठीक है। उसके बाद फिर परक्वेंज है एक परक्वेंज जी, ठीक है। इन्होंने 1839 में एक टर्म बोला था जिसे कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। हम प्रोटोप्लाज्म के बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर में, ठीक है। प्रोटोप्लाज्म फॉर द फ्लूइड सब्सटेंस ऑफ द सेल, तो सेल के अंदर जो फ्लूइड सब्सटेंस होता है उसे प्रोटोप्लाज्म कहा था। ये प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, ये टर्म परक्वेंजी ने कॉइन किया था। उसके बाद आता है सेल थ्योरी, ठीक है। सेल थ्योरी के अंदर 3 पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, जो कि दो बायोलॉजिस्ट ने मिलके कहा था। एक थे स्वीडन इन 1838 एंड शॉवन इन 1839, मतलब 1 साल के अंदर दो बायोलॉजिस्ट ने सेल थ्योरी बताया था। सेल थ्योरी के अंदर क्या बताया था कि सारे प्लांट्स एंड एनिमल्स जो है वो सेल के बने होते हैं और जो सेल है ये बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है, ठीक है। तो अब मैंने बोलता 3 सेल थ्योरी है, तो ये 2 सेल थ्योरी इन दोनों ने बताया था। और बाद में इस दोनों के अलावा इन दोनों को फर्दर एक्सपैंड करने के बाद वर्काउ नाम के साइंटिस्ट आते हैं इन ईयर 1855, जो कि सब बताते हैं कि जो सारे सेल्स हैं वो एक प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से ड्राइव होते हैं, ठीक है। मतलब कि जो सेल है उसी सेल में से एक न्यू सेल अराइज होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आगे बढ़ते हैं। With the discovery of electron microscope in 1940, फ्रेंड्स ये MCQs में या इंटरनल टेक्स्ट क्वेश्चंस के फॉर्म में आ सकता है कि when was the electron microscope was discovered, ठीक है। ईयर दे देगा कंफ्यूजन के लिए, जैसे मान लीजिए 1838, 1839, 1665 या 1940, तो इसका करेक्ट आंसर 1940 होगा। It was possible to observe and understand the complex structure of the cell and its various organelles. हम उसके सेल्स के ऑर्गेनल्स के बारे में भी इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो जब 1940 में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हुई तो उसके बाद से ये बहुत इजी हो गया कि हम सेल के स्ट्रक्चर्स को और इसके ऑर्गेनल्स को आराम से देख सकते थे, ठीक है। द इन्वेंशन ऑफ मैग्नीफाइंग ग्लासेस led to the discovery of the microscopic world. अब फ्रेंड्स माइक्रोस्कोपिक मैग्नीफाइंग ग्लासेस कैसे होते हैं, तो फ्रेंड्स इसका स्ट्रक्चर नहीं दिया है पर मैं बता देती हूँ। बहुत लोगों को पता भी होगा, बहुत को नहीं भी पता होगा। तो फ्रेंड्स वो ये डिटेक्टिव्स जो होते हैं ना उनके पास ऐसा होता है कि एक राउंड होगा और उस एकदम गोल होता है और उसमें से कैसे निकला होता है, ठीक है। उसके अंदर से कोई भी जो छोटी चीज़ होती है ना, इवन एक छोटा सा मतलब क्या बोल सकते हैं, सुई जो होता है सुई,
वो भी हमें बहुत बड़ा, बहुत इनलार्ज करके दिखाता है, ठीक है। तो जब से मैग्नीफाइंग ग्लासेस की इन्वेंशन हुई है उसके बाद से ही माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड की डिस्कवरी हो गई, ठीक है। इट वॉज नोन दैट अ सिंगल सेल मे कॉन्स्टिट्यूट अ होल ऑर्गेनिज्म एज एन अमीबा। और ये भी है कि मान लीजिए कि एक सिंगल सेल जो है वो एक होल ऑर्गेनिज्म को भी फॉर्म दे सकता है, जैसे एक अमीबा, ठीक है। अमीबा कैलाइडोमन, पैरामीशियम एंड बैक्टीरिया, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है, ठीक है। दीज ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, यूनि मीन सिंगल, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे कि जो कि सिंगल सेल्ड बताया है कि पैरामीशियम, बैक्टीरियाज वगैरह ये सब, ठीक है। कि एक सिंगल सेल होता है अमीबा, ठीक है, और बाद में वो फर्दर मल्टी सेल में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। कैसे होता है, जैसे मान लीजिए ये अमीबा की फिक्स कोई शेप नहीं हो सकती, ये अमीबा है, बाद में जाके मान लीजिए कि वो दो डॉटर सेल्स में फर्दर डिवाइड हो गया, ठीक है। एक ये है, एक ये है, ठीक है। बाद में यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, ये अलग अपने रास्ते, ये अलग अपने रास्ते, ठीक है। तो एक सिंगल सेल से दो न्यू सेल अराइज हो गए। तो यही उस लाइन का भी मतलब था कि जो न्यू सेल होता है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल में से ही डिराइव करता है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आ रहा है फ्रेंड्स। On the other hand, many cells groups together in a single body and assumes different functions in its form of the various body parts in multicellular organism. Multi means many, such as some fungi, plants and animals. फ्रेंड्स ये कह रहा है कि बाद में जो सेल्स हैं वो एक सिंगल बॉडी के अंदर बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस करते हैं, ठीक है। जैसे कि कोई सेल का काम हो गया आरबीसीज बनाना, कोई वाइड डब्ल्यूबीसीज बन गया, ठीक है। तो ऐसे ऐसे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर सेल्स जो है वो एक अपना डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन एज्यूम करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। जैसे कि फंगी जो है वो एक मल्टी सेलुलर है, प्लांट मल्टी सेलुलर, एनिमल्स मल्टी सेलुलर होते हैं, ठीक है। कैन वी फाइंड आउट नेम्स ऑफ सम मोर। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन है, तो जल्दी मुझे कमेंट में बताइए, इसका आंसर दीजिए, ठीक है। कि कुछ और मल्टी सेलुलर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के नाम लिखिए, ठीक है फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट है, एवरी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैज़ कम फ्रॉम अ सिंगल सेल्ड। हाउ। सारे जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म वो एक सिंगल सेल से आता है, कैसे, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे इसके अंदर सेल डिवीजन के बारे में, ठीक है। जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया था अमीबा के बारे में, जैसे ये अमीबा है, मानिए फ्रेंड्स कि ये अमीबा है, ठीक है। बाद में अमीबा जो है वो बाद में जाके टू सेल्स में, ठीक है। तो ऐसे ऐसे यहाँ से बाद में ये और अगले प्रोसेस में ब्रेक हो जाएगा, ये अलग एक ऑर्गेनिज्म इंडिविजुअल, ये अलग एक, मतलब एक सिंगल था डिराइव होके दो में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। सेल Cell divides to produce cells. Cell divides to produce cell in its own kind. All cells thus come from the pre-existing cell. वर्कआउट की जो बात है वो सच हो गई यहाँ पे कि जो सेल है वो खुद ही डिवाइड होता है जिससे कि वो अपने तरह का एक न्यू सेल प्रोड्यूस कर सके, ठीक है। तो इसका मतलब जो सेल है वो एक प्री एग्जिस्टिंग सेल में से ही डिवाइड होता है। सम ऑर्गेनिजम्स कैन ऑल्सो हैव सेल्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स। कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें अलग अलग तरीके के सेल्स हो सकते हैं। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं इंसान के अंदर के, ठीक है। जैसे कि देखिए स्मूथ मसल सेल्स, जो मसल्स के पास प्रेजेंट होते हैं वो कुछ ऐसे होते हैं, लंबे पतले से, ठीक है। ये हो गया हमारे ब्लड सेल्स, ठीक है, WBC RBC वगैरह सब आ जाएगा। ये हो गया नर्व सेल। फ्रेंड नर्व सेल जो है सबसे इलोंगेटेड सेल होता है एक ह्यूमन सेल के अंदर, ठीक है। नर्व सेल हो गया, ये ओवम हो गया, ठीक है। हमने क्लास 9 में रिप्रोडक्शन इन एनिमल चैप्टर में ओवम के बारे में पढ़ा था कि ओवम क्या होता है। ये हो गया बोन सेल्स, ये हो गया स्पर्म, ये दोनों हमने पढ़ा था। ये फीमेल के अंदर प्रेजेंट होता है, ये मेल के अंदर प्रेजेंट होता है।
फैट सेल, ठीक है। तो ये हो गया कुछ वेरियस सेल्स जो ह्यूमन के अंदर प्रेजेंट होता है। अब आगे बढ़ते हैं। The shape and the size of cells are related to the specific function they perform. Some cells, like amoeba, have changing shapes. In some cases, the cell shape could be more or less fixed and peculiar for a particular type of cell. For example, nerve cells have a typical shape. अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो सेल के जो शेप है और साइज़ है वो अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। जैसा उनका काम होगा वैसे वो सेल्स होंगे, ठीक है। जैसे कि अमीबा जो है वो अपने शेप को चेंज करते रहता है, ठीक है। जैसे पहले एक होता है, बाद में दो या दो से ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। तो जो सेल है वो अपनी शेप को दो या दो से ज़्यादा बार चेंज कर सकता है। जैसे कि नर्व सेल है वो एक टिपिकल सेल है, ठीक है। टिपिकल सेल मतलब कि उसके पास अलग ही उसका एक शेप है, ठीक है। तो इस टाइप का कि ऊपर का थोड़ा अलग है, नीचे का अलग है, ठीक है। Each living cell has a capacity to perform certain basic functions that are characteristics of all living forms. How does a living cell perform these basic units? We will know that there is a division of labor in multicellular organisms such as human beings. तो फ्रेंड्स यहाँ कहा जा रहा है कि जो हर लिविंग सेल के पास इतनी कैपेसिटी होती है कि वो कुछ और डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर सके एक जीते जाते फॉर्म में, ठीक है। अब वो ये एक्टिविटीज़ करेंगे कैसे, वो कैसे परफॉर्म करेंगे, क्योंकि हाथ पैर तो उनके पास होता नहीं है। तो वो लोग इसे करते हैं विद द डिविजन ऑफ लेबर, ठीक है। वो क्या करते हैं कि जो ये क्या बोलते हैं, वो डिवीजन ऑफ लेबर्स से मतलब कि हर चीज़ को बांट लेते हैं, ठीक है। इस टाइप में वो लोग करते हैं, हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लाइन में। दिस मीन्स दैट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ह्यूमन बॉडी परफॉर्म्स डिफरेंट फंक्शन। जैसे कि एक जगह से तो सारा काम नहीं हो सकता, इसलिए हर इंसान के शरीर में सबको सारे पार्ट्स को एक अलग अलग डिफरेंट फंक्शन दे दिया गया है, ठीक है। जैसे कि हार्ट को दे दिया है कि वो ब्लड पंप करेगा, ठीक है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को दे दिया है कि वो रिप्रोडक्शन में हेल्प करेगा, ठीक है। और एक्सक्रीटरी सिस्टम को बोल दिया गया है कि वो अपना वेस्ट जो है वो बॉडी से एक्सक्रीट करेगा। डाइजेशन से खाना जो है वो पचेगा, ऐसे टाइप पूरा डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस दे दिया गया है। द ह्यूमन बॉडी हैज़ अ हार्ट टू पम्प ब्लड, अ स्टमक टू डाइजेस्ट फूड एंड सो ऑन। इंसान के शरीर में दिल है जो कि ब्लड को पंप करता है, पेट है जो खाने को पचाता है, और ऐसे बहुत है, ठीक है। सिमिलर डिविजन ऑफ लेबर इज ऑल्सो सीन विद इन अ सिंगल सेल। तो इसी को कहते हैं डिविजन ऑफ लेबर, ठीक है। तो ये जो डिविजन ऑफ लेबर है ये सिंगल सेल के अंदर भी होता है, ठीक है। In fact, each such cells has got a certain specific compartments within it known as cell organelles. अब देखिए फ्रेंड्स, हर सेल के पास कुछ स्पेसिफिक कंपार्टमेंट्स मिले हैं उन्हें, ठीक है। कंपार्टमेंट्स मिले हैं जिसे कहा जाता है सेल ऑर्गेनल्स। Each kind of cell organelles performs a specific functions such as making new materials in cell, clearing up the waste material from the cell and so on. तो हर जो सेल ऑर्गेनल्स है उनके पास अलग अलग फंक्शंस करने का काम मिला है। जैसे कि न्यू मटेरियल्स को सेल के अंदर बनाना, को वेस्ट मटेरियल्स को क्लियर करना सेल के अंदर, और बहुत सा, ठीक है। A cell is able to live and perform all its function because of the organelle. जो सेल है वो जिंदा वो अपने सारे फंक्शंस जो है वो इसलिए कर पाता है क्योंकि उसके पास ऑर्गेनल्स है। जो ऑर्गेनल्स है ना, ये कह सकते हैं कि ये सेल्स के लिए बेसिक यूनिट है, ठीक है। जो कि सारे ऑर्गेनल्स टुगेदर मिल के ही सेल को एक बेसिक यूनिट बना पाते हैं, ठीक है। कह सकते हैं कि जो सेल है वो सिर्फ बॉडी है, ठीक है। ऑर्गेनल्स जो है वो उसके हाथ पैर लंग्स लिवर सब है, ठीक है, जिसके बिना सेल नहीं रह पाएगा। It is interesting that all cells are found to have the same organelles, no matters what their function is or what organism they are found in. तो फ्रेंड्स ये कहा जा रहा है कि ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि जो सेल्स है उन सबके पास एक ही तरह के ऑर्गेनल्स होते हैं, ठीक है।
इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो सारे ऑर्गेनिजम्स जो है वो मतलब कि अलग अलग हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन, व्हाट वाई इज सेल कॉल्ड द स्ट्रक्चरल एंड बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। तो हमने ये पूरे पैराग्राफ में पढ़ा कि सेल को स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्यों कहते हैं, क्योंकि सेल जो है वो हमारे बॉडी के लिए अ टाइप ऑफ ब्रिक काम करता है, ठीक है, कि उसके बिना जो बिल्डिंग है वो तैयार नहीं हो सकती। उसी तरह जो सेल के बिना हमारी बॉडी नहीं फॉर्म हो सकती है, इसीलिए सेल को जो स्ट्रक्चरल यूनिट कहा जाता है, और फंक्शनल इसलिए कहा जाता है क्योंकि सेल जो है वही हमारे बॉडी के सारे फंक्शंस को परफॉर्म करता है। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप कि आपको समझ आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ अ सेल मेड अप ऑफ, व्हाट इज़ अ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनिज्म ऑफ सेल। अब हम पढ़ेंगे कि सेल बना क्या किस चीज़ का होता है, और जो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनिज्म है सेल का, ये क्या होता है, ठीक है फ्रेंड्स। अब मुझे लगता है ये लास्ट टॉपिक होगा आज का, कि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है। We saw about that the cell has specific compartments called organelles. How is cell organized? अब फ्रेंड्स हमने ये जान लिया कि सेल के पास एक स्पेसिफिक कंपार्टमेंट होता है जिसे ऑर्गेनल्स कहते हैं, लेकिन अब ये सेल है ये ऑर्गेनाइज्ड कैसे होते हैं, ठीक है। If we study a cell under a microscope, we could come across three features in almost every cell. तो फ्रेंड्स अगर हम एक सेल को माइक्रोस्कोप के नीचे देखें तो हम सेल के 3 फीचर्स को आराम से देख पाएंगे। कौन कौन से 3 फीचर्स हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। अब देखिए फ्रेंड्स, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ठीक है, जिसे सेल मेम्ब्रेन भी कहा जाता है, ठीक है, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, ये 3 फीचर्स हर सेल के पास होते ही होते हैं। All activities inside the cells and interaction of these cells with its environment are possible due to these features. Let us see how. तो फ्रेंड्स कहा गया है कि सेल के अंदर जितने भी इंटरेक्शन, मतलब सेल जो है वो अपने आसपास के एनवायरनमेंट के साथ जो भी मिल पाता है, घुल पाता है, वो किसके वजह से होता है? ड्यू टू ये तीनों फीचर्स की वजह से। अब देखते हैं कि कैसे। तो पहला आया हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही, ठीक है फ्रेंड्स। तो आई होप कि आपको अभी तक जितना पढ़ा हमने वो समझ आ गया होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड सपोर्ट माय चैनल। फ्रेंड्स प्लीज़ वीडियो को शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिलीज़ के साथ, और अपने सोशल मीडियाज़ पे भी अपलोड करिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं मेरे सेकंड वीडियो में, ठीक है। तो